नमस्कार मित्रों, मैं अनीता आपका यहाँ पे अनंता ओशो ध्यान केंद्र में स्वागत करती हूँ। साथ ही ओशो टीम का स्वागत करती हूँ जो यहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। अनंता ध्यान केंद्र ये दो वैलियों के बीच में बसा हुआ एक ध्यान केंद्र है और इससे 50 मीटर पर ही एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जिसको हम लोगों ने और अच्छे ढंग से इस डेवलप किया है। और सबसे मेन बात ये जो एक ट्रैक जा रहा है वो कुंजापुरी ट्रैक जा रहा है जो 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। तो यहाँ पे काफ़ी यात्री और जो ट्रैक करने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं कुंजापुरी, और यहाँ का जो कुंजापुरी का सनराइज़ है वो देखने के काबिल है। बहुत ही शानदार सनराइज़ है। हज़ारों लोग वहाँ पे पूरे साल में लाखों लोग सनराइज़ देखने जाते हैं। और यहाँ से ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 4 किलोमीटर है, राम झूला भी उसके पास में ही है। और एडवेंचर की यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, बंजी जंपिंग है और राफ्टिंग है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे राफ्टिंग के लिए, बंजी जंपिंग के लिए और भी बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पे नए नए हैं, उसके लिए आ सकते हैं। और आप विद फैमिली भी यहाँ पे आ सकते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय करते हैं बच्चे यहाँ पे, काफ़ी फैमिली आती हैं यहाँ पे। और वर्क फ्रॉम होम वाले भी लोग काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट है जो आपको विदाउट ऑब्स्ट्रैक्ट आपको इंटरनेट स्पीड देता है। तो वर्क फ्रॉम होम और भी चीज़ों के लिए यहाँ पे लोग बाग आते हैं। जैसे आजकल स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो काफ़ी टीचर्स यहाँ पे आके अपनी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, एक दो महीने आके रुकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ जो बुद्धा हॉल है वो अप्रॉक्स 1500 स्क्वायर फीट का बुद्धा हॉल है और 25 से 30 लोग उसमें आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन कैंप हमारे यहाँ हर महीने 1 या 2 मेडिटेशन कैंप लगते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मियाँ हो, तो लगातार मेडिटेशन कैंप चलते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 4 टाइम का मेडिटेशन डेली होता है, कैंप नहीं भी हैं तो भी। और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यश ओशो पे और ओशो वर्ड पे और हमारे जो फेसबुक पेज है और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप एक आईडी है उस पर आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे। हमारी किचन जो है काफ़ी हाइजीनिक है और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फूड ही सर्व करते हैं। और हमारे आसपास जो गांव है वहाँ से हम हरी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ वहाँ से मंगाते हैं और उसी से हमारा सारा भोजन बनता है। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक सारा हम लोग प्योर अपने आप देखकर चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। सुबह की चाय हो, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, मिल्क टी है, और फिर हमारा ब्रेकफास्ट है, दलिया, छाछ, पोहा, उत्पम और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें मीनू में। और लंच है हमारा, लंच में भी हम लोग कोशिश रहती है कि हम लोग आसपास के जो गांव के लोग हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें, प्योर चीज़ें, जैसे हल्दी है, हल्दी हम अपने गांव से ही मंगाते हैं। गेहूं है, गेहूं यहीं हमारा पीसा जाता है और सारी ऑर्गेनिक और प्योर शुद्ध चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। और रात को काऊ मिल्क भी हमारे यहाँ से सर्व होता है। हमारे ऊपर ही एक डेयरी है जहाँ से हमारा दूध आता है, तो प्योर दूध है, सब कुछ प्योरिटी के साथ यहाँ पे चीज़ें सर्व होती हैं। तो मित्रों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही शानदार प्लेजेंट वेदर है। समर में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, ऋषिकेश से 5-6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है। जब पूरी जगह गर्मी पड़ रही होती है तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा कम होता है। और विंटर में भी सर्दियाँ काफ़ी पड़ती हैं, लेकिन रात को और दिन में जैसे सूरज निकल आता है काफ़ी अच्छी धूप निकलती है, पूरे दिन धूप रहती है। और यहाँ फॉग नहीं पड़ती, ये पहाड़ियों के बीच में जगह है, तो जैसे शहरों में या ऋषिकेश में या कहीं गंगा किनारे फॉग होती है, यहाँ पे फॉग बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल क्लीन वेदर रहता है यहाँ पे। तो वेदर की
के लिहाज से ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, और एक यहाँ पे रिच ऑक्सीजन हर समय आपको मिलेगी और हेल्दी इन्वायरमेंट। तो अपनी आप वेलनेस के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, और लोग आते हैं 15 दिन 20 दिन महीने भर यहाँ पे रुक के जाते हैं, और वो फील करके जाते हैं कि हमारी हेल्थ यहाँ पे पहले से अच्छी हो गई, ऑर्गेनिक फूड की वजह से, रिच ऑक्सीजन की वजह से, और जो कुंजापुरी ट्रैक का यहाँ पे पानी आ रहा है उसकी प्योरिटी, उसमें जो मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स जो हैं वो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। अनंता ध्यान केंद्र खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक केंद्र है, जहाँ पे डेली आपको सनराइज आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सनसेट है यहाँ पे, और पक्षियों की आवाज़ हर समय यहाँ पे आती रहती है। आप सुबह से उठिए और शाम तक पक्षियों की आवाज़, नए नए पक्षी रोज़ देखने को मिलते हैं। कोई नई चिड़िया, नया कोई कबूतर, अच्छे अच्छे यहाँ पे पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे फूल हैं यहाँ पे, बहुत हरियाली है चारों तरफ, और जो बरसातों में इसका मज़ा है वो हर घंटे पे मौसम चेंज होता है यहाँ पे। कभी इधर धूप आ गई, कभी इस साइड में बादल आ गए, कभी इधर बादल आ रहे हैं, तो बहुत सुहाना मौसम होता है बरसातों में। अनंता ध्यान केंद्र लगभग 4 बीघे में जो बना हुआ एक ध्यान केंद्र है, और इसमें हमारे पास 5 तो कॉटेज हैं और 5 डीलक्स रूम हैं। और अभी हम 4 बीघे हमने जगह और आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें हम करीब 12 से 15 कॉटेज का प्लान और है। उसके एडजॉइनिंग ही जगह है ऊपर ही, तो 15 कॉटेज और बन जाएंगे। तो हमें लगता है कि हम करीब 50 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। अनंता ध्यान केंद्र को कवर करने के लिए जो ओशो टीम आई है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने हमारे ध्यान केंद्र को कवर किया और आप सब तक इसको पहुंचाया, इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई, जिससे आपको एक नए ध्यान केंद्र की जानकारी मिली और यहाँ आने का आपको मौका मिलेगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी सारे ओशो टीम को। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें। पूजा करूंगी तेरी, ओशो नमन तुम्हें, ओशो नमन तुम्हें, हमें जीना सिखा दिया। ओशो नमन तुम्हें, हमें जीना सिखा दिया। जीवन के मैं खाने में पीना सिखा दिया। लखेगी चांदनी उत्ते सनेटी रंग माया, आओ सामने कोलों दी रुस के नलंग माया। लखेगी चादर उत्ते सनेटी रंग माया, आओ सामने कोलों दी रुस के नलंग माया। और जैसे अभी आंखें नहीं थी तो इन्होंने बताया कि हार श्रृंगार है या एक गुलाब है, पर जो इन्होंने छुआया गुलाब को, वो हमारे देखे हुए थे तो बोलना आसान था, पर उसको जब हाथ में छुआया, उसकी जब खुशबू ली, तब एहसास हुआ कि जो खाली बता देना किसी को
एक अंधे आदमी को उसको एहसास छूने से होता है कि अमरूद का या खुशबू का एहसास होता है, वो हो सकता है अगर आप लाइए। पूजा करूंगी ढोलों के साथ करेंगे, अरेंजमेंट करके करेंगे ना। ओ माझी रे माझी रे भर ले हाल से माँ, भर ले हाल से माँ। हरि बोलो 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 हरि बोलो। नमन तुम्हें हमें जीना सिखा दिया, ओशो नमन तुम्हें हमें जीना सिखा दिया। क्या तुमने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि तुम इतने किस्मत वाले हो? इतनी किस्मत परमात्मा ने तुमको बख्शी है, तुम्हें महसूस हुई? क्योंकि मजे इसलिए आए क्योंकि इसमें वो आपका स्लेव, मित्र कहो नौकर कहो, आपके इशारों पर चलने वाला था। लेकिन जिसे हम कहते हैं विश्वास को छोड़ दिया। क्या विश्वास करना और आत्मनिर्भर होना अलग अलग चीजें हैं। अनंता ध्यान केंद्र के विषय में और यहाँ के प्रोप्राइटर मिस्टर अभय स्वामी जी के विषय में मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच के अनुसार कम है। उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, ये शब्दों से परे है इसकी प्रशंसा, उसकी सुंदरता। तो बनारस में गंगा के किनारे पले बढ़े, जॉब और नौकरी जो है दिल्ली खींच लाई। दिल्ली में लॉकडाउन में परेशान हुए तो सीधे आ गए अपर तपोवन। यहाँ एक ध्यान केंद्र है अनंता। अनंता में इतना मजा आया 3 दिन में कि पूछिए मत। गजब का खाना, रात में मतलब चांदनी रातों में एकदम पहाड़ के बीच में तलहटी में चांदनी रात, जबरदस्त कॉटेज, खाना, कुक, सब कुछ एकदम मतलब धांसू। अगर सही में बोर हो चुके हो, आपको लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी झंड हो चुकी हो, तो आइए यहाँ पर और ऐसा मज़ा मिलेगा कि फिर भूल जाएंगे पूरा लॉकडाउन का गम। एकदम ज़बरदस्त। तो क्या कहें, मतलब बाकी देख लीजिए आप, एकदम चकाचक है सब, ज़बरदस्त। फोटो किसी वीडियो बना रहे हैं? वीडियो। फिर रुक जाओ ना चलती हुई। अरे स्वामी जी ध्यान से ले जाना, मेरा ध्यान रखना। ये दोनों हाथ से पकड़ ले यार। हाँ लपड़ा हो जाएगा। एक हाथ पकड़े लगी थी, मैं दोनों हाथ से पकड़ ले जाऊँ। भगा मत ले जाना। Namaste. My name is Tanya. I'm from Russia and I'm visiting this place, Ananta Meditation Resort, second time. And I really want to share that it's so amazing and incredible place. It's located nearby Rishikesh, but it's like another zone, another level of presence here among mountains, and nearby waterfall is here, and so lovely and wonderful people. So wonderful program is conducting here, and food is also served with love, and I'm really glad to be here, and I hope I will be here again. Thank you very much.